असली जो मुद्दे हैं वो तो ये होते हैं ना कि भाई आप शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं। ये सुंदरकांड और ये मतलब रामायण का पाठ ये सब एटलीस्ट फॉरेन जाइए तो अब आप कह सकते हैं प्राउड इंडियन बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर बड़ा अच्छा परसेप्शन है। सो आई नो एजुकेशन में क्या चेंजेस आए। एनईपी आपने पढ़ा है, गो थ्रू विद द एनईपी एंड देन यू विल नो दैट एग्जैक्टली व्हाट चेंजेस वी वर नीडिंग। बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, वो उनकी पढ़ाई का स्तर क्या है, उनके एजुकेशन का स्तर क्या है। अगर आप प्रिंसिपल हैं तो नहीं, आप देखिए यहाँ पे जो लोग बातें करते हैं उनका स्तर क्या है पढ़ने का। मैं आज से नहीं 30 साल से दिल्ली में हूँ और मैं यहाँ के हॉस्पिटल्स यूज कर रही हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स। वो पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। आम आदमी पार्टी का सुंदरकांड का पाठ कराना भक्ति है या पॉलिटिक्स का नया खेल? बिल्कुल पॉलिटिक्स का नया खेल है। वो इलेक्शन में भी थोड़ा बहुत वो डिफेंसिव हिंदू वाला, सॉफ्ट हिंदू वाला कार्ड खेले हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत डिफेंसिव अपना काम कर रही है, मतलब एकदम ऐसे नहीं दिखाना चाहती अपने आप को कि वो प्रो मुस्लिम है या जिसमें ट्रैप में बीजेपी फंसाना चाहती है। जैसे वो मोदी जी स्टेज से बोलते हैं जी कांग्रेस मुस्लिम की पार्टी है, तो उनका ये कहने का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, जबकि भारत के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी के लिए भी। हमारी जो पार्टियाँ हैं वो हिंदू मुस्लिम से बढ़ के, जो इतनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो हिंदू मुस्लिम से बढ़ के हैं, ऊपर हैं। तो मतलब अब कि आम आदमी पार्टी वाले लोग अब हर जगह से हार मान चुके हैं, तो अब इसलिए हिंदू धर्म पे आ गए हैं, हिंदू मुस्लिम करने पे। हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहे हैं, वो तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं ना। हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहे हैं, वो तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं। भाई ये चीज़ दिखाने की कोशिश है कि भाई हम भी थोड़े डिफेंसिव हैं, हम ऐसे ना दिखें कि हम राम के अगेंस्ट जा रहे हैं। कम से कम वो परसेप्शन तो ऐसे ही देना चाहते हैं लोगों को। यही कारण है कि वो हिंदू, वो क्या बोलते हैं उसको, हनुमान जी का सुंदरकांड जो है, सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो मतलब केजरीवाल जी ये जो सुंदरकांड पाठ करवा रहे हैं, तो ये मतलब हनुमान जी जो हैं वो यहाँ मतलब राम जी के पास रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे सुंदरकांड पाठ में? देखिए राम जी या हनुमान जी सबके हृदय में है, वो जरूरी नहीं है वो कहाँ रहेंगे, वो तो बात नहीं है। अगर मैं अपने घर में राम जी का पाठ, रामायण का पाठ या सुंदरकांड करवाऊँगा तो वो मेरी मर्ज़ी है ना। अब ये लोग तो पब्लिकली करवा रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन पब्लिकली करवाना नहीं चाहिए। मतलब ये एक मतलब या पारिवारिक है या मतलब इस तरह का ये धार्मिक कर्मकांड है, इसको ऐसे पब्लिकली करना तो मेरे ख्याल से चाहे वो बीजेपी है चाहे वो आप है, सबके लिए गलत है। लेकिन इसी टाइम पे क्यों, जब एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन की चर्चा चल रही है और दूसरी तरफ ये केजरीवाल जी मतलब ऐसे करवा रहे हैं। तो ये तो मैं कह ही रहा हूँ ना, जो आप है वो थोड़ा बहुत डिफेंसिव मतलब होने की कोशिश कर रहे हैं। वो साथ साथ ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो है हिंदू विरोधी चेहरा नहीं है, हम राम जी के भगत हैं, ऐसे ही जैसे बीजेपी वाले हैं। पर बीजेपी वाले अपने आप को ये शो कर देते हैं कि वो उनको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, जो आप नहीं शो करना चाहती, लेकिन इसके बहाने वो हिंदू वोट भी नहीं खोना चाहती। तो ये तो पॉलिटिक्स है। अब इसको तो आप अलग तरह से मतलब समझिए ना, मतलब इसको मैं कैसे बोलूँ कि भाई असली जो मुद्दे हैं वो तो ये होते हैं ना कि भाई आप शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हैं। ये सुंदरकांड और ये मतलब रामायण का पाठ ये सब, आई एम रियली सॉरी टू से, मैं देखिए मैं ना तो बीजेपी ना कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई रियली वांट टू आंसर फॉर दिस। एटलीस्ट फॉरेन जाइए तो अब आप कह सकते हैं प्राउड इंडियन बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर बड़ा अच्छा परसेप्शन है। हमारे आसपास क्या हो रहा है वो सबको मालूम है। ये जो आपके दिमाग में या आप सॉरी आप हाँ वो सब है। सो आई नो एजुकेशन में क्या चेंजेस आए। एनईपी आपने पढ़ा है, गो थ्रू विद द एनईपी एंड देन यू विल नो दैट एग्जैक्टली व्हाट चेंजेस वी वर नीडिंग। नाउ इट इज देयर, नाउ हम फ्री हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। आ रहे हैं जो मतलब आजकल बच्चे सड़कों पे घूम रहे हैं, वो उनकी पढ़ाई का स्तर क्या है, उनके एजुकेशन का स्तर क्या है। अगर आप प्रिंसिपल हैं तो नहीं, आप देखिए यहाँ पे जो लोग बातें करते हैं उनका स्तर क्या है पढ़ने का। अगर बच्चे को डांट दिया जाए तो पेरेंट्स सबसे पहले आ जाता है। अगर माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो बच्चा पढ़ नहीं सकता, ये कंफर्म है, चाहे प्रिंसिपल है चाहे जो मर्जी है। अगर माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। अच्छे एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल यहाँ दिल्ली में है, तो उसके लिए कौन, उसके लिए केजरीवाल जिम्मेवार है ना? नहीं है। कौन है फिर? ये क्या पहले से था। मैं आज से नहीं 30 साल से दिल्ली में हूँ और मैं यहाँ के हॉस्पिटल्स यूज कर रही हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स। वो पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही है। 2 मॉडल स्कूल बनाए उन्होंने, मंगलम पे 2 मॉडल स्कूल बनाए उन्होंने।
मेरे जानकार एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो मेरा नंबर सबसे आगे लगवा देते हैं। ऐसे ही आपके साथ होगा कि आपका नंबर सबसे आगे लगवा देते हैं। कट गई थी सर, मैं किसी के उसमें आई हूँ यहाँ, मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था गंगाराम। अलग बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं धरातल की बात कर रही हूँ, मैं बिल्कुल धरातल की बात कर रही हूँ। एजुकेशन में कोई चेंजेस हुए हैं क्या? ये खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं ना, ये खुद कह रहे हैं। यस, एनईपी आई है जो आपने उसको पढ़ा है। एनईपी में फंडामेंटल एजुकेशन जैसी होनी चाहिए, हमें अपनी ओन लैंग्वेज में होना चाहिए, वो हम आज अपनी ओन लैंग्वेज में दे सकते हैं। अदरवाइज इंग्लिश का एक बोलबाला था, जबकि एज पर दी आप समझते हैं कि विदाउट इंग्लिश पढ़े हमारे बच्चे तरक्की कर पाएंगे? इंडिया जैसे कंट्री में आप बेंगलोर चले जाइए, आपकी जिस तरह की नौकरी है, आपके पास जिस तरह की नौकरी है, आप बिना इंग्लिश के वहाँ कामयाब नहीं हो सकते। आप जो योर परसेप्शन, इंग्लिश इज merely a language, and the student who are passing from Hindi medium school are able to speak in English nowadays, because जब आप वर्क एथिक्स में आते हैं तो अपने आप आ जाता है। आप मुझसे अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में जो सारा चीज लिखा हुआ है, जो जिंदगी का सार लिखा हुआ है, जो इन्वेंशन लिखे हुए हैं, उसको चुरा कर ना वेस्टर्नाइज किया गया है। ठीक है, तो ये जो महाशय बोल रहे हैं कि अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं हो सकता, अंग्रेजी के बिना बहुत कुछ हो सकता है। और आज वर्ल्ड लेवल पे संस्कृत क्यों, आप देखो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे शिक्षा क्यों संस्कृत की दी जा रही है? लेकिन सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आज की यूथ है, अगर कहीं फॉरेन कंट्री में जाके कहीं पे इंग्लिश हमारी है नहीं, हिंदी के हम हो नहीं पाए। आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, आप जितने मर्जी भाषण यहाँ दे दीजिए, जितने मर्जी भाषण दे दीजिए, आप प्रेफर करेंगे इंग्लिश हिंदी के मुकाबले। मैम रुकिए, एक क्वेश्चन मेरे ये है, ये कह रहे हैं कि इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता, आप कह रहे हो कि इंग्लिश के बिना बहुत कुछ मतलब हो सकता है। सुनिए, माय इंग्लिश इज वेरी वेल वाज, देन आल्सो आई एम सेइंग, बिकॉज़ बहुत अच्छी बात है, आप पहले मेरी सुनिए। आई नो ये वेरी, बात आई अपने वेरी बच्चों पे वेल आप लागू करके देखिए ना। है नहीं मेरे है, बच्चों को आप नहीं पढ़िए है। गीता। लेकिन सर मैम, अगर यहाँ पे देखा जाए आज हमारे मिनिस्टर्स जो हैं उनके बच्चे फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ के बच्चे दंगाई बन रहे हैं, दंगाई बन रहे हैं इसी चीज में। लेकिन सर अगर देखा जाए तो आज की यूथ है, अगर कहीं बाहर जाती है, वहाँ पे अगर उनको इंग्लिश नहीं आती है तो वो अपने आप को डर समझते हैं कि मेरे को कुछ नहीं आता यहाँ पे, नहीं वो कर रहा है। ये पहले होता था, लेकिन अभी के समय में जब से मोदी जी का गवर्नमेंट आया है, एक तो राष्ट्र के प्रति भावना सबकी बढ़ी है, ठीक है, और अपने भाषा के प्रति भी बढ़ी है। देखो क्या है कि आप यदि किसी भी देश को ज्यादा गुलाम रखना चाहते हो ना, तो उसको एक अलग उसके भाषा पे प्रहार किया जाता है, उसको एक ऐसा नाम दे दिया जाता है ना जिससे उसकी संस्कृति ही मिट जाती है। ये हमारे साथ हुआ, हमारे साथ 200 सालों तक जो राज किया है, वो देखो क्या क्या हमको डिमीन करते थे, हमें छोटे बताते थे और फिर राज करते थे। तो बेसिकली हमारे संस्कृति को कुचला गया है, जो कि एक और ये जो इंडिया से तमिलनाडु जुड़ा हुआ है या साउथ इंडिया जुड़ा हुआ है, उसका कारण इंग्लिश है। अगर इंग्लिश ना हो ना तो इंडिया इतना बड़ा कंट्री ना बन पाएगा। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो साफ बोलते हैं कि इंग्लिश जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। और आंध्र प्रदेश अगर जुड़ा हुआ है ना तो पटेल की वजह से जुड़ा है, इंग्लिश की वजह से नहीं जुड़ा। अरे थोड़ा हिस्ट्री में जाकर मतलब देखिए, तमिलनाडु में कौन सा राज था? क्या बात कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, तो मानना पड़ेगा आपको। तमिलनाडु तो नहीं लेके आया था ना, वो तो इंडिया का हिस्सा था। वो था इंडिया का हिस्सा। पौंडीचेरी सर पौंडीचेरी। एक मेरा सवाल है, नॉर्मली समझिए कि आप नॉर्मली आप यूथ हैं, सुनिए आप यूथ हैं, और दो अलग लैंग्वेज को जानने वाले लोगों में भी प्यार होता है कि नहीं होता है? वो एक दूसरे को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? देखो जहाँ पे भाव है ना, लैंग्वेज होती है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा हो भी जाता है। संस्कृत कॉमन लैंग्वेज होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात क्या है, बात किससे कर रहे हैं? जो भारत के टुकड़े किए हो, एक नहीं दो बना दिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी भी ये चाह रहे थे क्या कि अलग एक हैदराबाद को मुल्क बना दिया जाए, पर ये होगा नहीं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जोड़ के गए हैं। और पहले का जमाना कुछ और था, अब का जमाना कुछ और है। अब कैमरे में नहीं, पहले कैमरे नहीं था, हर व्यक्ति के पास कैमरे है, ऐसे कैच करके रखते हैं तुम बोल क्या रहो, समझे ना। और रही बात तोड़ने का, तो तोड़ के दिखाओ ना, तुम्हारी बस की है तो पाकिस्तान के तोड़ के दिखाओ, तुम्ही ने बनाया था ना, उसमें टुकड़े करके दिखाओ। दो टुकड़ों में नहीं किया, बांग्लादेश बनाया नहीं है पाकिस्तान का। तीन करके दिखाओ, क्या बात है? सुनो तीन करके दिखाओ। मतलब आप यही चाह रहे हो, सुनो आपका मानसिकता यही है, आपका मानसिकता यही है कि भारत के टुकड़े हो। छोड़ो, तुम सीधी बात करो ना। क्यों सीधी बात करो? उसकी मानसिकता ये है। आप कहना क्या चाह रहे हो? मतलब सर आपने कहा था कि इंग्लिश को एक लैंग्वेज आपने बनाया कॉमन जोड़ने के लिए, वो
देखिए हाँ, मैं पहले बोल रहा हूँ, हाँ, पहले भी जो अंग्रेजों ने भारत को जोड़ा है, जितना बड़ा भारत बनाया है, उसमें क्या अंकल कौन सा कॉलेज में पढ़ के आए हो? क्वेश्चन करने दो ना सर, क्वेश्चन पहली बात तो मेरी बात ये गलत है कि अंग्रेजों ने भारत को जोड़ा है, तो ठीक है, ये सबके सामने पहुंच रहा है ना, ये सबके सामने पहुंच रही है ये बात। हाँ सर, आप क्वेश्चन करो सर, आप क्वेश्चन करो, चलो ना, ठीक है, आप पहली बात तो देखिए इनकी मानसिकता यही दिखा रही है कि इन्होंने बोला अंग्रेजों ने भारत को जोड़ा है, जिन्होंने तोड़ा वो कभी जोड़ नहीं सकता। अभी के समय में जहां हर जगह पे हर एक युवा जो है ना, और जिसके मन में राम राम और रोम रोम में राम राम बसा हुआ है, उनको ऐसी मानसिकता ही तोड़ रही है, ठीक है ना। और ये होने वाला नहीं है, अभी का भारत बदल गया है, और ठीक है, इसका जीता जागता उदाहरण जो हो रहा है ना, चाहे 370 हटना, राम मंदिर का बनना, ये सब दिखाता है। और ठीक है, और राम का नाटक चल रहा है ना, वो साफ दिखाई दे रहा है किस तरह का। हेलो कौन सा नाटक चल रहा है? आप सिर्फ राम मंदिर के सिवा कोई मुद्दा नहीं है भारत में। भारत में गरीबी है, भारत में बेरोजगारी है, भारत में शिक्षा की कमी है, भारत में शिक्षा की कमी है, भारत में हेल्थ की कमी है, ये कोई मुद्दा नहीं है। आज सिर्फ एक ही मुद्दा है। आपने बोला कि इसमें बहुत अच्छा देखिए मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए अंकल जी, नहीं अंकल जी बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, मैं इनके साथ हूँ, पर 70 साल से आपका सरकार कर क्या रहा था? अरे शिक्षा क्यों नहीं? सुनिए बात, 10 साल में, अरे सुनिए 10 साल में इतना काम हुआ है ना, सुनिए 10 साल में इतना काम हुआ है ना, जो 70 साल में काम नहीं हुआ है, वो 10 साल में काम हुआ है। और 10 साल नहीं हुआ, 9 साल हुआ है, 10 साल, ठीक है, वो 10 साल में काम हुआ है। आपको पता है कहाँ रहते हो आप? जो 70 साल में काम नहीं हुआ, 10 साल में काम हुआ है। हाँ सर, आपने इंग्लिश के क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आंसर दे दूंगा। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आज भारत इतना बड़ा देश है, जुड़ा हुआ है, तो उसका रीजन इंग्लिश भी है, अंग्रेजी भी है। या इंग्लिश ही है? इंग्लिश भी है। इंग्लिश ही है का क्या मतलब होता है? नहीं, आपने कहा था तमिल लैंग्वेज में बात कर रहा है ना। आप ये बोलिए एक गांव का रहने वाला तमिलनाडु का आदमी, या बोल लीजिए, आप बोलिए ना, फिर आप तो बोल नहीं रहे, आप तो बार बार मुझसे सवाल। मैं कहा कंप्लीट करिए, आप खींच दे रहे हैं। बात बोल रहा हूँ ना कि एक गांव का रहने वाला, या मतलब डॉक्टर आजाद हैं जो हम भारत के राष्ट्रपति बने हैं, वो हिंदी जानते थे क्या? इंग्लिश में ही बात करते थे ना, इंग्लिश में कम्युनिकेट करते थे सबसे। अब सुनिए, आपने जो कहा था ना कि ये चीज कही थी कि इंग्लिश ही जोड़ने वाली है। इंग्लैंड, ये सुनिए, इंग्लैंड के जब लोग आए उससे पहले मुगल भी थे यहाँ पे मैम, उससे पहले मुगल थे, मानते हैं, उससे पहले इंडियंस थे, तब भी भारत उससे ज्यादा बड़ा था, भारतवर्ष का उससे बड़ा था। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ब्रिटिश इंडिया में 1935 के वक्त भारत सबसे बड़ा देश था, बहुत मतलब जो उसका साइज था ना, वो आज तक का सबसे बड़ा देश रहा है। 1935 में जब बर्मा को अलग किया गया, म्यांमार को अलग किया गया, वो था ना, तब क्या लैंग्वेज, तब क्या उससे पहले की जो लैंग्वेज थी, क्या वो कनेक्ट नहीं कर रही थी? क्या वो यूपी को जोड़ने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज थी सारी? अरे इंग्लैंड के आने से पहले भी तो लोग थे ना यहाँ पे, तब कैसे जुड़ा हुआ था? उसका जवाब है संस्कृत थी ओल्डेस्ट लैंग्वेज जिसने कनेक्ट किया। तब ना उर्दू का विकास हुआ था, और ना जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पारसी थी, ठीक है, फारसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो कनेक्टेड था। हमारे फादर उर्दू में लिखते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह उर्दू में लिखते थे। ये बातें नहीं है, मैंने यही कहा। तो जो भाषा तो बहुत है ना इंडिया में, ये बात थोड़ी है कि भाषा नहीं है। वही एकता वही तो मैं बोल रहा वही हूँ। एकता का कारण है, अंग्रेजी एकता का कारण नहीं है। हेलो मैम, भाषा नहीं थी, लेकिन सर, भाषाएं जो है मैम देखिए, अंकल जी कह रहे हैं कि हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह उर्दू में लिखते थे। उन्हें कब वो मदरसा में पढ़ने कब चल गए? जब उर्दू में लिखते थे? नहीं, पहले उर्दू एक लैंग्वेज थी, स्कूल्स में पढ़ाई जाती थी। अरे बोलिए, पंजाबी में लिखते थे? नहीं, तो उर्दू में लिखते थे? नहीं, उर्दू में लिखते थे। और पंजाब में रहने वाले हर व्यक्ति को, यहाँ तक कि अभी भी जो इवन ब्राह्मण्स है ना, उनको भी उर्दू आती है, जो पुराने लोग हैं, क्योंकि उर्दू पढ़ाई जाती थी। और क्यों पढ़ाई जाती थी? क्यों भाई, भाषा है, मैं भाषा के खिलाफ नहीं हूँ। उर्दू में कौन भाषा के उर्दू है, इसीलिए पता है कि जब, अच्छा हम उर्दू बोल रहे हैं, जब, अच्छा हिंदी एक उर्दू नहीं उर्दू नहीं है, हिंदी आप नहीं, सॉरी सर, एमालगमेशन। उर्दू क्या बोला जाता है? एमालगमेशन सर, इट इज एमालगमेशन। हिंदी एक इतनी वृहद भाषा हो चुकी है कि उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत समाहित है, तो हिंदी एक बहुत बड़ी भाषा है। मैडम, आप साउथ में चले जाइए, जहाँ से लोग बहुत छोटे छोटे गांव से उठ के आते हैं और बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं, ठीक है।
हाँ, चाहे अच्छी हो चाहे ना हो, अच्छी हो चाहे ना हो, लेकिन वो अपने आप को कम्युनिकेट पूरे भारत में इंग्लिश के थ्रू करते हैं। उसमें हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद भी थे, जो अब्दुल कलाम थे, सॉरी आजाद नहीं, अब्दुल कलाम थे। एक ही बात है, कोई इंग्लिश बोले, उर्दू बोले, हिंदी बोले या कुछ ही बोले, बस एक चीज कान खोल के बोले, भारत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समझे ना? ये अल्टीमेट आंसर है। ये घूम फिर के इसी आंसर उर्दू पे भी आना है। उर्दू भी इसी अकेले आंसर पे उर्दू आना की है, logic कोई नहीं है। नफासत, उर्दू की नजाकत अब रह नहीं गई। ये केजरीवाल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली को लंदन बना दिए, अपना घर का ताजमहल बना दिए, समझे ना? इन्होंने बोला था क्या कि मैं कोई पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, ना बीजेपी के साथ, ना कांग्रेस के साथ, ना लोजपा। गठबंधन कर रहे हैं ना वो। यही तो बात है ना, बहुत बड़ा खूबी है उनके अंदर, बहुत बड़ा टैलेंटेड आदमी है। जी केजरीवाल जी भी कसम खाए थे, मैं अपने औलाद की कसम खा के कह रहा हूँ कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। आज जाकर कांग्रेस तलुआ चाट रहे हैं वही केजरीवाल जी। अगर दम होते अकेला लड़ो ना, मर्द के सामना मर्द से होता है तो अकेला होता है। अच्छा, वो ठीक मान है, रही हैं क्या? अब उनका आत्मा जाने। अब जाने वाले हैं ये भी जाने वाले होता हैं। है। सुनिए, ये भी जाने वाला है। इनका 7 बार नोटिस आ चुका है, अगर 8वां बार नहीं गए ना, इनको जैसे उठा के लेके गए ना भी ईडी वाले, ऐसे इनको भी उठा के लेके जाएंगे। हमारे बिहार के लालू चाचा का बबुआ है, ईडी बुलाता है तो कहते हैं हम नहीं जाएंगे।